डायरेक्टली मूव करेंगे सम नंबर 34 पे, ठीक है। 31 हो गया था, 32 फॉर्मूला बेस्ड है, 33 पे आते चलो, सम नंबर 33। ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये सब सम थोड़ा आराम से सिखाना पड़ेगा क्योंकि डोमेन एंड रेंज सब है इसमें, ठीक है। तो सम नंबर 33 में क्या दिया गया है, हम लोग को दिया है let x, y be such that sin inverse of ax, sin inverse of ax plus cos inverse of y plus cos inverse of y plus cos inverse of bxy, cos inverse of bxy is equal to pi by 2, ये दिया आपको, is equal to pi by 2. Then a is 1 and b is 2, तो x, y कहाँ पे लाई करेगा? तो अगर a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2 है तो x, y कहाँ पे लाई करेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ने यहाँ पे a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 डाला तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये हो जाएगा आपका therefore sin इनवर्स ऑफ a का वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ x, ठीक है। ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ y और ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ 2xy which is equal to pi by 2, which is equal to pi by 2, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे a का वैल्यू और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो a का वैल्यू क्या डाला हमने a का वैल्यू यहाँ पे 1 डाला और b का वैल्यू क्या डाला यहाँ पे b का वैल्यू 2 डाला, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद क्या बचा हमारे पास बचा sin इनवर्स ऑफ x plus cos इनवर्स ऑफ y plus cos इनवर्स ऑफ 2xy is equal to pi by 2। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों सिंगल क्वांटिटी लग रहा है, ये अलग लग रहा है, तो इसको सेम करके रखते हैं, इसको रखेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे cos इनवर्स ऑफ 2xy, cos इनवर्स ऑफ 2xy ऐसे लिख देते हैं इसको, which is equal to, ये हो जाएगा pi by 2, ठीक है। pi by 2 ये sin इनवर्स ऑफ x, वहां पे क्या हो जाएगा माइनस sin इनवर्स ऑफ x, माइनस sin इनवर्स ऑफ x, और एक cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ y, वहां पे क्या हो जाएगा माइनस cos इनवर्स ऑफ y। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पूरा का पूरा इक्वेशन एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करना है, ये भी cos है, ये भी cos है, तो अगर मैंने pi by 2 माइनस sin इनवर्स ऑफ x लिया तो ये भी cos हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी 90 माइनस समथिंग इज cos हो जाएगा, ठीक है। cos इनवर्स, ये बन जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ 2xy, cos इनवर्स ऑफ 2xy pi by 2 माइनस sin इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x, cos inverse of x, इनवर्स ऑफ x, परफेक्ट, cos इनवर्स ऑफ x, और ये हो जाएगा माइनस cos इनवर्स ऑफ y, ठीक है। तो पूरा का पूरा इक्वेशन जो है अभी cos में आ गया, तो cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y। अब क्या करेंगे हम लोग जो ये cos इनवर्स है उसको वहां पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy इज इक्वल टू 2xy इज इक्वल टू, ये cos वहां पे क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका कंपाउंड एंगल cos a माइनस b, cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो फॉर्मूला लगाओ, therefore 2xy will be as it is, 2xy ऐसे रहेगा, cos a माइनस b, क्या फॉर्मूला इसका, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a cos b लिखो, cos a जो गया cos a cos b, ये हो जाएगा cos b, cos a cos b प्लस sin a प्लस sin a इंटू sin b, sin a इंटू sin b, ठीक है। तो हम लोग ने RHS में cos a माइनस b का कंपाउंड एंगल लगाया, तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 2xy, ऐसा ही रहेगा, cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज x, cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ y इज y, तो ये xy हो जाएगा, प्लस sin ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, sin ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, तो ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से, यहाँ पे sin ऑफ cos इनवर्स ऑफ x क्या होगा, तो गाइस इधर देखते हैं, मान लेते हैं हम लोग ने cos इनवर्स ऑफ x को थीटा लिया है, क्या
अगर हम लोग ने cos इनवर्स ऑफ x को थीटा लिया है तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा cos थीटा, ठीक है, x हो जाएगा हमारा cos थीटा। तो देयरफॉर sin थीटा कितना आएगा, sin थीटा विल बी व्हाट, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन समझ में आएगी, नहीं समझ में आए, सबको समझाएगी। अगर Yes. मैंने cos इनवर्स ऑफ x को थीटा लिया तो x विल बी cos थीटा एंड बाय आइडेंटिटी sin थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस x, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो sin थीटा है ना, देखो ये क्या है sin थीटा, तो इन प्लेस ऑफ sin थीटा क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। सेम वे इसको भी मैंने, अगर इसको मैंने कुछ और ले लिया, इसको भी मैंने थीटा ले लिया cos इनवर्स ऑफ y को, तो क्या बन जाएगा ये, इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, सेम वे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है। cos इनवर्स ऑफ y को मैंने t ले लिया, so x y is equal to cos t and therefore sin t is equal to under root of 1 minus y square। तो ये समझ में आ गया क्या सबको, 2xy is equal to xy plus under root of 1 minus x square into 1 minus y square। xy यहाँ पे आके माइनस हुआ, 2xy minus xy is xy, xy is equal to under root of 1 minus x square into 1 minus y square, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x square y square, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको एक्सपांड किया आगे, क्या बनेगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर पे स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, फाइनली क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये अपना आंसर है, ठीक है। देखो समझा क्या, सम नंबर 33 अच्छे से देख के लो, ऐसे सेम सेम मैं आप लोगों को दूंगा करने के लिए। क्लियर है सम नंबर 33 सबको, एवरीवन? सर एक बार रिपीट करो ना, एक बार बताओ। हाँ मैं बताता हूँ, आपने लेट ज्वाइन किया क्या? यस सर। ठीक है, ध्यान दो, अच्छे से बोर्ड पे देखो तो समझ जाएगा क्या किया है। देखो ये क्वेश्चन है, साइन इनवर्स ऑफ ax प्लस cos इनवर्स ऑफ y प्लस cos इनवर्स ऑफ bxy इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे a का वैल्यू 1 दिया है, b का वैल्यू 2 दिया है, तो पूछा गया जो x, y है वो कौन से कहाँ पे लाई करेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, ठीक है। तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो ax x हो जाएगा और bx बाय 2xy हो जाएगा। नाउ साइन इनवर्स cos इनवर्स मेरे को पूरा इक्वेशन को ना एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसको cos में कन्वर्ट करने का सोचा, क्योंकि पाई बाय 2 से sin cos में कन्वर्ट हो जाएगा। तो cos इनवर्स ऑफ 2x मैंने जगह पे रखा, ये हो गया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, और ये हो गया आपका माइनस cos इनवर्स ऑफ y, उधर ले जाके, ठीक है। 90 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इज cos इनवर्स ऑफ x, फॉर्मूला आपका पाई बाय 2 माइनस साइन, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इज cos इनवर्स ऑफ x। कैसे आया, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 2, आपको याद होगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 2। तो साइन इन प्लेस ऑफ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x यू कैन पुट cos इनवर्स ऑफ x, पूरा इक्वेशन cos में आ गया। अब यहां से cos इनवर्स वहां पे क्या आ जाएगा cos, क्या बचेगा 2xy इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y। LHS को सेम रखेंगे, RHS में cos a माइनस b लगाया मैंने, तो cos a minus b is cos a into cos b plus sin a into sin b, cos a into cos b plus sin a into sin b, ठीक है। तो cos of cos inverse of x is x, cos of cos inverse of y is y, तो पहला टर्म जो था वो xy बन गया। अब यहाँ पे sin of cos inverse of x और sin of cos inverse of y को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने cos inverse of x को थीटा लिया, तो x कितना हो गया मेरा cos थीटा, देखो sin थीटा कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा मतलब x स्क्वायर, तो sin थीटा कितना आया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। सेम वे इसको मैंने t लिया, तो ये कितना हो जाएगा sin t कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, तो यही लिखा है मैंने, ठीक है। 2xy xy कैंसिल होकर xy हो जाएगा, स्क्वायरिंग करके देख लो आगे कैलकुलेशन है, आगे तो आपको आता रहेगा स्क्वायरिंग कैसे। अंडरस्टूड, सम नंबर 33 समझा? यस सर।
स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। सम नंबर 34, ठीक है। सम नंबर 34, क्या दिया फंक्शन f of x is given as, फंक्शन दिया आपको f of x is equal to cot inverse of under root of x plus 3 cot inverse of under root of x plus 3 plus cos inverse of under root of x square plus 3x plus 1, x square plus 3x plus 1, ठीक है। तो फंक्शन क्या दिया आपको cot inverse of under root of x plus 3 और दूसरा क्या दिया है cos inverse of under root of x square plus 3x plus 1 is defined on a set S where S is what, तो S को बताना है कि S कहाँ पे लाई करता है। सो हम लोग को ना सबसे पहले ना इसका रेंज पता होना चाहिए। आई होप कि सबको इसका अच्छे से रेंज और डोमेन पता ही रहेगा। तो कॉट इनवर्स का जो डोमेन था वो लाई करता था ऑल रियल नंबर्स पे, tan कॉट दोनों का किस पे था, ऑल रियल नंबर्स डोमेन, ठीक है। और कॉस इनवर्स का जो डोमेन था वो था आपका -1 से 1, आपको अच्छे से याद होगा ये हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था थर्ड एक्सरसाइज में, ठीक है। तो कॉट का जो डोमेन है वो है ऑल रियल नंबर्स और कॉस इनवर्स का जो डोमेन है वो है -1 to 1। आई होप कि इतना हम सबने अच्छे से कवर किया है। तो यहाँ से समझ में आता है कि कॉट इनवर्स अगर ऑल रियल नंबर्स है और कॉस इनवर्स अगर -1 से 1 के अंदर लाई करता है, तो ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है हम सबको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू लाई नहीं करता। वी ऑल नो दैट कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो रूट के अंदर वैल्यू है, दैट इज यू कैन से दैट, समझना अच्छे से, रूट के अंदर जो वैल्यू है x into x plus 3 ये हमेशा 0 से या बड़ा ही होगा। क्यों? बिकॉज कॉट इनवर्स है। सो कॉट का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है। ऑल रियल नंबर्स में पूरा का पूरा नंबर लाइन लाई करता है, बट क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन था तो इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू या तो 0 आएगा। तो जो अंदर वैल्यू है x plus 3 या तो वो 0 होगा या तो वो 0 से बड़ा होगा, या तो वो 0 होगा या तो वो 0 से बड़ा होगा। ये कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन प्लस मतलब एंड होता है, प्लस मतलब एंड, इंटरसेक्शन, ठीक है। सो एंड यहाँ पे क्या था, यहाँ पे cos इनवर्स है, cos इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 to 1। तो cos इनवर्स का डोमेन आपका -1 to 1, तो ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो ये कहाँ पे रहेगा, -1 to 1 मतलब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है वो 1 से अंदर ही रहेगा। किसके अंदर रहेगा, 1 के अंदर। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है ये 1 के अंदर ही रहेगा, क्योंकि इधर दिख रहा है आपको -1 से 1 के बीच में लाई करता है। और क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो ये 0 से बड़ा रहेगा, तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो पहला कंडीशन क्या मिला आपको कि ये कॉट इनवर्स ऑफ x का डोमेन रियल नंबर है, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव वैल्यू लेगा वो। और कॉस इनवर्स का डोमेन जो है -1 से 1 है, बट क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन था तो स्क्वायर रूट फंक्शन की वजह से इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो ये 0 से 1 के अंदर लाई करेगा। ना इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए हमें, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए हमें। तो दोनों का अगर मैंने इंटरसेक्शन दिया तो कैसे हो जाएगा, चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं x plus 3 greater than equal to 0 एंड इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो सुनना अच्छे से। देखो मैं ये वाले पार्ट में ना x कॉमन निकाल रहा हूँ और 1 को उधर भेज रहा हूँ, तो x plus 3, ठीक है। 1 वहां पे कितना आएगा, 1 - 1 0, और ये 1 यहाँ पे कितना आएगा, -1, ठीक है। तो समझा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या मिल रहा है। तो हमको मिल रहा है यहाँ पे x plus 3 greater than equal to 0, एक मिल रहा है x plus 3 greater than equal to 0, और यहाँ पे मिल रहा है x plus 3 0 से छोटा या तो 0 होगा या -1 से छोटा होगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, दोनों में क्या दिख रहा है हम लोग को, दोनों का इंटरसेक्शन 0। परफेक्ट। तो आपका इंटरसेक्शन क्या आएगा, x plus 3 is equal to 0।
यहाँ पे भी 0 है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो x plus 3 is equal to 0। तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा x is equal to 0 और एक मिलेगा x is equal to -3। इतना तो क्लियर है आपको? तो आपका जो सेट आएगा वैल्यू आएगा दोस वैल्यूज आर -3 and 0। बोलो समझा कि नहीं समझा एवरीवन? यस सर। यस सर समझा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, फिर मूव टू द नेक्स्ट वन। डन। स्किप करना चाहता हूं मैं सम, बट एक्चुअल में कुछ नए नए सम से स्किप नहीं कर सकते उसको। 35 सम भी करना ही पड़ेगा हम लोग को। विल मूव टू सम नंबर 35। ठीक है, डोमेन चाहिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट सम है, थोड़ा टाइम भी लगेगा इसमें। तो मैं सम नंबर 35 स्किप करता हूं क्योंकि आप लोगों को शायद वो वेवी कर्व नहीं सिखाया अभी तक। सम नंबर 34 में स्किप करूंगा, उसको हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि वेवी कर्व से फॉलो होगा वो। वेवी कर्व शायद हम लोग को आता नहीं है, तो टाइम लगेगा। तो सम नंबर 36 हम लोग थोड़ा बाद में करते हैं। विल स्टार्ट विद सम नंबर 36। ठीक है, सम नंबर 36 में आते हैं। 36 में क्या मांगा है? लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। सम नंबर 36 लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू होता है। ठीक है ना? 35 मैंने स्किप किया क्योंकि डोमेन मांगा है वहां पे, और एक्चुअल में वो क्वेश्चन बहुत लेंदी है और उसको कराने का तो मेरा आधा घंटा चला जाएगा क्योंकि आप लोग को वो वेवी कर्व सिखाना पड़ेगा। वेवी कर्व हम लोग ने किया नहीं टॉपिक अभी तक। ठीक है, तो सम नंबर 36 पे आते हैं। द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है मेरा? y is equal to sin inverse of x, y is equal to sin inverse of x का होल क्यूब प्लस cos inverse of x का होल क्यूब प्लस cos inverse of x का होल क्यूब। ठीक है, कंडीशन की x जो है वो इसके डोमेन में लाई करता है, x is between -1 to 1। ठीक है, तो y is equal to sin inverse of x का क्यूब प्लस cos inverse of x का क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमको क्या करना है यहाँ पे? क्लियरली हम लोग को इसका क्या फाइंड करना है? मिनिमम वैल्यू। क्या बोला इसका? वी नीड टू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ इट। sin इनवर्स ऑफ x का होल क्यूब प्लस cos इनवर्स ऑफ x का होल क्यूब, इसमें हम लोग को इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग तो क्वेश्चन को ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपको मैं मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बता देता हूँ। मिनिमम भी निकालते हैं हम लोग एंड मैक्सिमम भी निकालते हैं। ठीक है, दोनों फाइंड कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को शायद यहाँ पे लीस्ट वैल्यू पूछा है तो शायद मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ सकते हैं, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अगर आप अच्छे से देखते हो तो ये इनवर्स ट्रिको है, नॉर्मल ट्रिको नहीं है, नहीं तो हम लोग अपना फॉर्मूला लगा लेते थे। तो y is equal to sin इनवर्स ऑफ x का होल क्यूब प्लस cos इनवर्स ऑफ x का होल क्यूब। ना आप सब लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा है अलजेब्रा में कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब, आई होप कि सबको आता रहेगा ये। द फॉर्मूला इज a प्लस b द होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। सबने पढ़ा हुआ है, 100% है। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं क्लियरली दिख रहा है। ये क्वेश्चन a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में है। सो a क्यूब प्लस b क्यूब इज व्हाट? a प्लस b द होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। हम सबने ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे a के जगह पे sin इनवर्स x लिया और b की जगह पे cos इनवर्स x लिया तो क्या बनेगा फॉर्मूला? ठीक है, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका sin इनवर्स ऑफ x का होल क्यूब, ये हो जाएगा आपका a क्यूब। ये बन जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ x का होल क्यूब। ठीक है, cos इनवर्स ऑफ x का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये a प्लस b द होल क्यूब इज sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x का होल क्यूब। ठीक है, sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x का होल क्यूब। हम लोग क्या कर रहे हैं? a के जगह पे sin इनवर्स x डाल रहे हैं और b की जगह पे cos इनवर्स x डाल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? -3 टाइम्स ऑफ sin इनवर्स ऑफ x इंटू cos इनवर्स ऑफ x, और a प्लस बी क्या हो जाएगा मेरा? a प्लस बी हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x, sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x। ठीक है, नाउ आप इतना देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि LHS में sin इनवर्स ऑफ x और क्यूब को और cos इनवर्स ऑफ x क्यूब को मैं y लिख सकता हूँ, क्वेश्चन में दिया ऊपर y इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x का होगा पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 का क्यूब हो जाएगा ये।
माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू कॉस इनवर्स ऑफ वाई, और यहाँ पे जो आपका अंदर था क्या बन जाएगा π/2। π/2। तो इतना तो हम लोग को मिल गया, y इज इक्वल टू, इतना तो हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। सो y इज इक्वल टू π/2 द होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स ऑफ π/2। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, मैं देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखो y इज इक्वल टू एज इट इज π/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, π³ / 8, कितना हो जाएगा ये π³ / 8 माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। अब मेरे को पूरे फंक्शन को एक में ही करना है, तभी जाके मैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इन प्लेस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x क्या लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था ये, ठीक है। और यहाँ पे π/2 को रहने देते हैं ऐसे ही। आई होप कि आपको समझा रहेगा, पूरे इक्वेशन को मैं एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तभी जाके हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन, y इज इक्वल टू π³ / 8 माइनस 3 π/2 और साइन इनवर्स ऑफ x कितना हो जाएगा 3π² / 4, ठीक है ना। π/2 कितना हो गया π² / 4, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3π² / 4 साइन इनवर्स ऑफ x, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3π/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर। देखो इतना समझ में आया, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। यहाँ तक सबको समझा रहेगा पक्का ना। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, लेट अस से कि हम लोग ने यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x को थीटा ले लिया, साइन इनवर्स ऑफ x को हम लोग ने थीटा ले लिया और पूरे इक्वेशन को सिंगल टर्म्स में लाया, तो क्या बनेगा इक्वेशन, हम लोग ने क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ x को थीटा ले लिया, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका 3π/2 थीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3π² / 4 थीटा प्लस π³ / 8, और ये y को वहां पे लाके माइनस y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को पूरा हम लोग ने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, माइनस y इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया ना। हम लोग को ना क्वाड्रेटिक में जो x² का कोएफिशिएंट रहता है वो 1 चाहिए होता है, तो पूरे इक्वेशन को 3π/2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 3π/2, पूरे इक्वेशन को 3π/2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देयरफॉर वी आर गोइंग टू गेट थीटा स्क्वायर, ठीक है। इसको 3π/2 से डिवाइड करें कितना आएगा, माइनस π/2 आएगा, माइनस π/2 थीटा, ठीक है। इसको उन्होंने डिवाइड किया 3π/2 से, कितना आएगा π³ / 8 डिवाइडेड बाय 3π/2, ठीक है। सो पाई कैंसिल, π² बचेगा, 2 1 * 2 4 * कितना आएगा π/12, कितना मिलेगा हम लोग यहाँ पे π² / 12, ये हो जाएगा हमारा π² / 12, ठीक है। और फाइनली y वाला कितना बनेगा, y वाला बनेगा माइनस 2y/3π इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो थीटा स्क्वायर माइनस π/2 थीटा प्लस π² / 12 माइनस 2y/3π इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्वाड्रेटिक यूज करना पड़ेगा। तो थीटा स्क्वायर, ये थीटा ये कांस्टेंट है, ये इसका थर्ड टर्म नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे थर्ड टर्म प्रॉपर्ली निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। तो आगे ध्यान देना अच्छे से, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, देखो थीटा स्क्वायर माइनस π/2 थीटा, ठीक है, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है मेरा, माइनस π/2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये π² / 4 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा प्लस π² / 16, थर्ड टर्म आ गया π² / 16। तो आपने π² / 16 ऐड किया, तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, माइनस π² / 16, ठीक है। और क्या बचेगा, प्लस π² / 12
माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है ना, इसको मैं एक सिंगल टर्म में लिख सकता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर है ये, तो क्या बन जाएगा ये थीटा स्क्वायर माइनस पाई/4 का होल स्क्वायर, सॉरी थीटा माइनस पाई/4 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया, π² / 12 माइनस π² / 16 एलसीएम लगाया, तो दोनों के दोनों 48 बनेंगे। ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो कितना बचेगा प्लस π² / 48 माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, थीटा माइनस π/4 का होल स्क्वायर प्लस π² / 48 माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? पहले कंफर्म करो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा? एक बार देख के लो हमको, क्योंकि आगे हम लोग को फिर डोमेन लगाना है। एक बार देख के लो अच्छे से, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छे से देख के लो क्या किया है। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला यूज किया, जो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या है, a प्लस b द होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, a प्लस b द होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। आगे सॉल्व करने के लिए हटाना पड़ेगा, इसलिए अच्छे से एक बार देख के लो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ लीस्ट वैल्यू बोला है, हम लोग लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू दोनों निकाल रहे हैं, क्योंकि वो दोनों सॉल्व हो जाएगा एक साथ में। लीस्ट के साथ साथ हम लोग ग्रेटेस्ट भी निकाल सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मूव करेंगे हम लोग। हम लोग को पता था कि हम लोगों ने थीटा क्या लिया था, देख लो वहां पे, थीटा को हम लोगों ने sin इनवर्स ऑफ x लिया था। इनवर्स ऑफ x। हम सबको पता है कि sin इनवर्स ऑफ x का जो रेंज है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू पूछा तो रेंज का बात करेंगे, तो जो sin इनवर्स का रेंज है वो माइनस π/2 टू π/2 है, हम सबने पढ़ा है ये। ठीक है, इंक्लूसिव sin का जो रेंज है वो है माइनस π/2 टू π/2, तो हम लोग को इस इक्वेशन को कंसीडर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे अच्छे से। फाइनली इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, therefore इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, therefore थीटा माइनस π/4 का होल स्क्वायर, therefore थीटा माइनस π/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y/3 माइनस π² / 48, ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं। therefore थीटा माइनस π/4 का होल स्क्वायर इज 2y/3 माइनस π² / 48। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो थीटा क्या है मेरा, sin इनवर्स ऑफ x है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना आगे, थीटा हमारा sin इनवर्स ऑफ x है। थोड़ा लेंथी सा है, बट आप जब इसको खुद से करोगे तो फटाफट हो जाएगा ये। ठीक है, नाउ वी नो दैट कि इसको लेते हैं हम लोग, वी नो दैट कि sin इनवर्स ऑफ x का जो डोमेन है वो कहां से कहां तक है, 90 माइनस 90 टू 90। ठीक है, ये क्या है एक्चुअल में, ये sin इनवर्स ऑफ x माइनस π/4 है ना, सो एडिंग सबट्रैक्टिंग π/4 थ्रू आउट, तो π/4 से सबट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, therefore sin इनवर्स ऑफ x माइनस π/4 इज लेस देन इक्वल टू, क्या आएगा यहाँ पे, π/2 माइनस π/4 इज π/4 ओनली। ठीक है, और यहाँ पे माइनस π/2 माइनस π/4 कितना हो जाएगा, माइनस 3 π/4। ठीक है, अच्छे से करें इसको एक बार फिर, माइनस π/2 माइनस π/4, एलसीएम लगाया, माइनस 2 π/4 माइनस 3 π/4। तो आपको sin इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ x क्या मिला, माइनस 3 π/4। आई होप कि इतना समझ में आ रहेगा सबको। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहेगा। तो कितना मिला आपको, वो माइनस 3 π/4। ठीक है, अब आगे हम लोग को स्क्वायर चाहिए, जब हम लोग स्क्वायर देखो ना, थीटा माइनस π/4 का होल स्क्वायर, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो हम सबने पढ़ा है अच्छे से ये कि sin इनवर्स ऑफ x माइनस π/4 का होल स्क्वायर, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, 9π² / 16, और इसका कितना होगा, π² / 16। तो जब हम लोग किसी भी फंक्शन को स्क्वायर करते हैं तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा वो होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 3π/4 का स्क्वायर करो कितना होगा, 9π² / 16, और ये π² / 16, तो क्या आएगा एक्चुअल में 9π² / 16, कितना आएगा 9π² / 16। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया, 9π² / 16। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को ना। इन प्लेस ऑफ sin इनवर्स ऑफ x माइनस π/4 का होल स्क्वायर, इसके जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूँ, बिकॉज एक्चुअली वी आर फाइंडिंग y, हम लोग लीस्ट वैल्यू ऑफ y ढूंढ रहे हैं ना,
तो देयरफॉर यहाँ पे मैं क्या देखो लिखूंगा, भाई LHS की जगह पे मैं ये लिखूंगा, तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे 2y/3 minus pi square by 48 is less than equal to 9 pi square by 16 और यहाँ पे 0 adding pi square by 48 on both the side, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2y/3 pi is less than equal to 9 pi square by 16 plus pi square by 48, यहाँ पे भी pi square by 48 ऐड किया और यहाँ पे भी pi square by 48 ऐड हो जाएगा, pi square by 48, समझा अच्छे से। आगे इसको कंटिन्यू किया, ठीक है, आगे अगर इसको कंटिन्यू किया, इसको हटा रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया आपने शायद। तो आगे इसको हमने कंटिन्यू किया तो हमको क्या चाहिए, हमको y चाहिए, y का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हम लोग। सो y का अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो देयरफॉर क्या बचेगा, LHS में तो आपका रहेगा पाई स्क्वायर बाय 48, पाई स्क्वायर बाय 48 लेस देन इक्वल टू 2y/3 पाई। इसको सॉल्व करते हैं, इसको 3 से सॉल्व करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 pi square by 12 28/48, 7/12 कितना आएगा 7 पाई square by 12, ठीक है। अब आपको y चाहिए तो आपको क्या करना होगा, थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना होगा 3 पाई/2 से, ठीक है ना, तभी जाके y बचेगा। तो यहाँ पे अगर y चाहिए तो यहाँ पे 7 पाई स्क्वायर बाय 12 जो है वो मल्टीप्लाई होगा आपका किसके साथ, 3 पाई/2 के साथ, तभी जाके कट होगा ना। और ये भी पाई स्क्वायर बाय 48, पाई स्क्वायर बाय 48 भी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3 पाई/2 के साथ, ठीक है। कट करो इसको, कितना आएगा 3 1 जा 3 16 जा, पाई क्यूब बाय 32, इधर मिल रहा है पाई क्यूब बाय 32, 3 1 जा 3 16 जा, राइट, कितना हो जाएगा पाई क्यूब बाय 32 pi cube by 32 लेस देन इक्वल टू y, और यहाँ पे कितना आएगा 7 3 1 जा 3 4 जा, तो 7 पाई क्यूब बाय 8, 7 पाई क्यूब बाय 8, हम लोग को क्या मिल रहा है वैल्यू, पाई क्यूब बाय 32 और दूसरा क्या मिल रहा है 7 पाई क्यूब बाय 8। तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा इसका, मिनिमम वैल्यू इज पाई क्यूब बाय 32, और अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू मांगा है तो मैक्सिमम कितना आएगा इसका, मैक्सिमम आएगा 7 पाई क्यूब बाय 8। एक बार देख के लो अच्छे से, मिनिमम इज पाई क्यूब बाय 32 एंड मैक्सिमम इज पाई क्यूब बाय 8, क्लियर है क्या, देखो मिनिमम वैल्यू पाई क्यूब बाय 32 और मैक्सिमम 7 पाई क्यूब बाय 8। तो हम लोग को यहाँ पे लीस्ट वैल्यू पूछा था तो हमारा आंसर ये रहेगा पाई क्यूब बाय 32, बट अगर मैक्सिमम भी पूछा होता तो आंसर क्या आता था 7 पाई क्यूब बाय 8। तो हमको देख के लो एक बार, ऐसे सम से आ गया आपके लिए, इस सम को देख के लो और सम नंबर 37 ट्राई करो, जब होमवर्क में करते हैं 37, एक मिनट दे दो मेरे को, इंक डाल देता हूं मैं, 38 पे आते हैं, इसको एक बार देख के लो तब तक। सम नंबर 36 को अच्छे से व्यू करो, 35 मैंने जानबूझ से स्किप करा है कि बहुत लेंथी सम है वो, आपको वो सिखाने का मेरे को पूरा कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा डोमेन का, नेवी कर्व का, इसको हम लोग फंक्शन चैप्टर में करेंगे। आ जाओ सम नंबर 38 पे आ जाओ। कोई भी सम लाइक सम्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको बस पता करने के लिए, लाइक सम्स है नहीं, सब यूनिक सम्स है। मूव करते हैं सम नंबर 38 पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। सम नंबर 38 सबके सब यूनिक सम्स है लगभग, जो भी सम्स हम लोग देख रहे हैं।
प्रीवियस लेक्चर में जो भी था सब फॉर्मूला बेस्ड था, तो इजी था। यहाँ पे सब थोड़ा अलग अलग टाइप के सम है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सम नंबर 38 का। सम नंबर 38, ठीक है। 38 भी लंबा ही सम है। सम नंबर 39 पे आते हैं। सम नंबर 39, 37, 38। आप लोग बोलोगे 38 क्यों नहीं करा है, तो 38 करा देता हूँ, ध्यान दो। सम नंबर 38, फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स। थोड़ा इसमें हम लोग ट्रिक यूज करेंगे, ध्यान देना। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2018 एक्स माइनस 1 अपॉन 2018, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2018x प्लस 2017 डिवाइड बाय 2018। ये हमारे दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, ऐसा समझ लो। और फंक्शन दिया है f ऑफ x। अब आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ा बहुत तो पता रहेगा, ठीक है। वेयर ये जो है अंदर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब इनमें से बड़ा वाले लेंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ा बहुत स्टेप फंक्शन पढ़ा रहेगा आप लोगों को, नहीं पढ़ा रहेगा तो फिर मैं कराता हूँ, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग क्या दिया है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x और यहाँ पे कुछ और दिया, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ y। तो इसको हम लोग ने x ले लिया, तो क्या बनेगा, ये समझना कोशिश करो अच्छे से। साइन इनवर्स ऑफ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये दोनों फंक्शन लगभग सिर्फ डिफर करते हैं -1 से। बताता हूँ कैसे, सुनो। 2018x -1 अपॉन 2018 को हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो 2018x -1 अपॉन 2018 प्लस 1। इसको लिख रहा हूं मैं ये 2018x प्लस 2017 अपॉन 2018। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखो देख के लो अच्छे से, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये मिलेगा, Yes. आया ना। तो इससे समझ में आता है कि दोनों फंक्शन सिर्फ 1 से डिफर करते हैं, इससे 1 से, ठीक है। दोनों फंक्शन सिर्फ 1 से डिफर करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे साइन ले लिया तो मेरे को ये क्लियर है कि दोनों फंक्शन सिर्फ 1 से डिफर करते हैं, मतलब इसमें और इसमें, इन दोनों में सिर्फ कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो अगर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया यहाँ पे, तो इसको मैं बोल रहा हूँ साइन इनवर्स ऑफ 2000। देखो यहाँ पे ध्यान देना, इतना तो समझ में आ गया आपको। तो therefore f of x को बेसिकली लोग y बोलते हैं, सबको पता है। फंक्शन ऑफ x को हम लोग y बोलते हैं। तो f of x इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 2018x माइनस 1 अपॉन 2018, और ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ, इसके लिए भी मैं ये लिख सकता हूँ 2018x माइनस 1 अपॉन 2018 प्लस 1, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि इन दोनों में सिर्फ +1 का डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन बोथ द फंक्शन इज 1। दोनों में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, डिफरेंस इज 1। दोनों में सिर्फ 1 का फर्क है। तो अगर थोड़ा दिमाग लगाया तो सोचा अच्छे से साइन के डोमेन के हिसाब से, तो या तो ये होगा साइन इनवर्स ऑफ π/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0 केस 1, बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ π/2 1 होता है, साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है। तो दोनों में 1 का डिफरेंस आएगा। बोलो समझा कि नहीं समझा, आया ना। Yes. नहीं समझ। होगा साइन इनवर्स ऑफ π/2, या तो होगा ये साइन इनवर्स ऑफ 0, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ π/2 1, साइन इनवर्स ऑफ 0 तो 1 - 0, 1 का डिफरेंस आ गया। या तो सेकंड केस होगा, ये होगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 0 और ये होगा आपका साइन इनवर्स ऑफ -π/2। इन दोनों में भी 1 का डिफरेंस आता है। नहीं समझा सर, पता चल रहा। सेकंड वाला नहीं समझा, इधर को 0 और उधर π/2 लिख सकते हैं।
कर सकते हैं सर, लेकिन सुनो सेकंड वाला क्या रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ, पहला समझा साइन इनवर्स ऑफ 91 साइन इनवर्स ऑफ 0 0, तो 1 का डिफरेंस आ गया क्योंकि दोनों में से 1 का डिफरेंस है, ये देखो इसको अच्छे से लिखो। और या तो आएगा ये साइन इनवर्स ऑफ -π/2 और ये साइन इनवर्स ऑफ 0, तो Yes, sir. -1 का डिफरेंस आएगा, बट क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो 1 ही होगा ना ये, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू लेता है सर। बोलो समझा क्या नहीं समझा? Yes, sir. क्लियर है ये मैं क्या बात कर रहा हूँ? साइन Yes. इनवर्स ऑफ -π/2, साइन इनवर्स ऑफ -π/2 भी -1 होता है और ये 0 होता है, तो नंबर लाइन देखो, इधर 0 इधर 1 और इधर -1, तो 0 से 1 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है, -1 से 0 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है। डोंट टेक इट नेगेटिव, डिफरेंस देखो, डिफरेंस 1 है दोनों में। तो आपका यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा क्या आएगा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें सॉल्यूशन क्या आएगा आपका, दो वैल्यू आएंगे आपके, एक वैल्यू आएगा आपका कहां से कहां तक है वैल्यू, -π/2 से लेके π/2 तक, तो क्या आएगा आपका आंसर -π/2 to π/2। सम नंबर 38, सॉरी सम नंबर 38 क्या आएगा आंसर, -π/2 to π/2। देख के अच्छे से समझा गया, इतने को नहीं समझा मैं वापस बताने को रेडी हो। सर लास्ट स्टेप नहीं समझा। मिनिमम टू मैक्सिमम लिखते हैं ना रेंज हम लोग, तो मिनिमम -π/2 मैक्सिमम π/2, हम लोग क्या लिखते हैं रेंज हमेशा मिनिमम टू मैक्सिमम लिखते हैं ना। यस सर समझा। यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, तो देखो एक बार फिर से बताता हूँ, मैं समझने की कोशिश करो। डिफरेंस दोनों का 1 है, साइन इनवर्स ऑफ x और कॉस इनवर्स ऑफ x दोनों का डिफरेंस 1 है, तो एक पॉसिबिलिटी क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी होगा कि ये बन जाए मेरा साइन इनवर्स ऑफ -1, प्लस मतलब पहले बताया मैंने एंड ये बन जाए मेरा क्या, साइन इनवर्स ऑफ 0। एक पॉसिबिलिटी होगा साइन इनवर्स ऑफ -1 एंड साइन इनवर्स ऑफ 0, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, और दूसरा पॉसिबिलिटी होगा ये बन जाए मेरा साइन इनवर्स ऑफ 0 और ये बन जाए हमारा साइन इनवर्स ऑफ π/2, मतलब साइन इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या समझ में आ रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ -1 एंड साइन इनवर्स ऑफ 0, ठीक है ना, साइन इनवर्स ऑफ -1 और साइन इनवर्स ऑफ 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा आंसर, यहाँ से मिलेगा यहाँ से आपका मिलेगा x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू -π/2, Yes, -5. ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा x इज इक्वल टू π/2। मिनिमम टू मैक्सिमम, तो रेंज क्या रहेगा इसका, दो वैल्यू, या तो एक वैल्यू -π/2 या तो एक वैल्यू π/2, ठीक है, ये दो वैल्यू रहेंगे इसमें, कर्ली ब्रैकेट आएगा, ठीक है, दो वैल्यू के, ये दो वैल्यू से सेटिस्फाई होंगे, या तो -π/2 या तो π/2, या तो -π/2 या तो π/2, एज पर द ऑप्शन। तो रेंज कितना आएगा इसका, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया ना, तो ये दो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, या तो यहाँ पे -π/2 या तो यहाँ पे π/2, ठीक है। इंटरसेक्शन चाहिए तो छोटा वाला लेते हैं हम लोग हमेशा, देख लो अच्छे से, ठीक है, तो यहाँ पे -π/2 आएगा और यहाँ पे आएगा π/2, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अलग टाइप का समझा है एक्चुअली में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको अच्छे से समझना चाहिए, तो वो देख के मैं स्किप कर रहा था इसको, क्योंकि फंक्शन चैप्टर हमारा अच्छे से पूरा हुआ है कि नहीं पता नहीं, फंक्शन में सब कुछ पढ़ा है कि नहीं पता नहीं, और ये चैप्टर में फंक्शन को ज्यादा जरूरत है, ठीक है। नाउ सम नंबर 39 और सम नंबर 40 दोनों सम सेम है, तो मैं 39 सिखाऊंगा, 40 में आप लोग से करवाऊंगा, ठीक है। अभी एक सम जाके सेम आया, तो सम नंबर 39 मैं सिखाऊंगा, सम नंबर 40 आप लोग करोगे। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया है कि cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y प्लस cos इनवर्स ऑफ z ये पाई दिया है, cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y प्लस cos इनवर्स ऑफ z ये हमको दिया है पाई, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz, ठीक है, ऐसा कुछ समझे। तो गाइस इसको ना तीन फंक्शन रहेगा ना, तो एक को वहां भेजेंगे, फिर cos को यहाँ पे लाएंगे तो आपका कंपाउंड एंगल बन जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे देखो, cos इनवर्स ऑफ x को ऐसे रखेंगे प्लस cos इनवर्स ऑफ y को ऐसे रखेंगे, पाई को रहने ऐसे ही, cos वहां पे जाएगा तो माइनस cos इनवर्स ऑफ z हो जाएगा ये, तो cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ z। अभी पूरा फंक्शन किसमें है, पूरा का पूरा फंक्शन आपका cos में है, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू बाय cos, दोनों वाली cos से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा ये cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x
प्लस cos इनवर्स ऑफ y, देखो cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y, यहाँ पे cos से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी cos से मल्टीप्लाई करेंगे, cos ऑफ पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ z, ठीक है, क्लियर है। तो ये बन जाएगा कंपाउंड एंगल और ये बन जाएगा आपका अलग एंगल, ठीक है। तो cos a प्लस बी cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a cos b का आएगा cos a इंटू cos a cos b, ये हो गया cos a, ये हो गया cos b, cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b, sin a sin b, और cos 180 माइनस थीटा इज माइनस माइनस cos, cos थीटा, तो माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ z, माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ z, इतना तो क्लियर हो रहेगा सबको, माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ z, ठीक है। तो एलएचएस में क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका y, cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x x, cos इनवर्स ऑफ y y, ठीक है। तो एलएचएस में क्या हो गया xy, ठीक है ना। फिर यहाँ पे वही वाला कहानी आपको मैं पहले ही बताया था कि लेट हम लोग cos इनवर्स ऑफ x को थीटा लेते हैं, तो cos इनवर्स ऑफ x को थीटा लिया तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा cos थीटा, और अगर x cos थीटा हो गया तो देयरफॉर sin थीटा कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। सेम भी अगर यहाँ पे हम लोगों ने cos इनवर्स ऑफ y को t लिया, cos इनवर्स ऑफ y को t लिया, तो y कितना हो जाएगा cos t, y कितना हो जाएगा cos t, एंड देयरफॉर sin t कितना आएगा, देयरफॉर sin t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर। तो आई होप कि आपको समझ में आया कन्वर्शन। तो ये क्या हो जाएगा एलएचएस हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका y माइनस साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ y, तो साइन थीटा क्या लिखेंगे हम लोग, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, फिर साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ y इधर क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू cos और cos इनवर्स गायब हो जाएगा तो माइनस z बचेगा वहां पे, माइनस z। तो क्या मिला हम लोग को पूरा इक्वेशन, xy माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू माइनस z। तो हम लोग ये मल्टीप्लाई वाले टर्म्स को अलग करते हैं, बाकी चीजें लेके आते हैं। तो xy विल बी एज इट इज, माइनस z आता है कितना आएगा प्लस z, और वहां पे क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास। नाउ ऑन स्क्वायरिंग, क्योंकि हम लोग को अगर यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर चाहिए तो इसको स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो ऑन स्क्वायरिंग ये क्या देगा आपको, xy प्लस z का होल स्क्वायर, और ये क्या देगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्या देगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। आई होप कि इतना समझा रहेगा सबको। इधर फॉर्मूला लगाओ a प्लस बी द होल स्क्वायर का, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2ab विल बी 2xyz प्लस z स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कैंसिलिंग राइट टर्म्स ऑन बोथ द साइड, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, वाई स्क्वायर यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, जेड स्क्वायर यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1, तो दिस इज द आंसर, इसका आंसर 1 आएगा। देखो समझा गया, इजी सम था बहुत। यस सर। यस सर समझा। नंबर 48 ट्राई करो, सेम सम है, साइन इनवर्स ऑफ z को वहां पे लेके जाओ, करो सॉल्व, आराम से कोशिश करो, आंसर चाहिए मेरे को क्या आता है। सम नंबर 48, ट्राई करो सम नंबर 48, देखो आ रहेगा। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, उधर लेके जाएंगे तो पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ z, थ्रू आउट साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन पाई माइनस थीटा ही साइन थीटा ही होता है वो। कन्वर्शन लेके स्क्वायरिंग करो, आपका आंसर रेडी रहेगा सामने।
आया आंसर 48 का? सम नंबर 40 आया आंसर, निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो, उसको स्क्वायरिंग करो। x raised to 4 plus y raised to 4 plus z raised to 4 plus 4x square y square z square का आंसर चाहिए। आया आंसर 48 का, कराना पड़ेगा सॉल्व। एवरीवन नहीं आया आंसर 48 का? नो सर। सॉल्व कराना पड़ेगा ना? सर इधर के बाद में नहीं आ रहा है। 4x square y square into 1 minus y square 1 minus यस x सर, square प्रूफ equal में आ to गया। z square minus x square minus y square plus 2x square y square the whole square है। इसके बाद में नहीं समझ रहा है। ठीक है, मैं कराता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक होता है। तो आप लोग को एक्चुअल में कैलकुलेशन नहीं हो रहा होगा, बाकी तो आप लोग ने क्लियर रहेगा, सेम टाइप का सम है। सम नंबर 40 का बात करें हम लोग, तो आपको मैं थोड़ा शॉर्टकट में कराऊंगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये ऑलरेडी कराया मैंने। तो साइन से हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे होगा साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ z, साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन a प्लस बी का कंपाउंड एंगल लगेगा, साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू
cos b प्लस cos a इंटू साइन b, और यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये z बन जाएगा आपका सीधा सीधा, ठीक है। हाई कर रहा हूँ, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ z दैट इज z ऑनली, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोग को फाइनली पूरा आंसर, साइन साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x का x हो जाएगा। ये हम लोगों ने पहले बताया, साइन इनवर्स ऑफ y को अगर मैंने थीटा लिया, साइन इनवर्स ऑफ y को थीटा लिया, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो cos थीटा विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अभी हम लोगों ने जस्ट कन्वर्जन पढ़ा है, ये हो जाएगा हमारा इनटू y व्हिच इज इक्वल टू z, ठीक है। तो x टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू z, ठीक है। इतना तो क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए किसी को ना, आगे Yes, सॉल्व क्या हो जाएगा, ये इसको एक फंक्शन में करना पड़ेगा, नहीं तो बीच में फिर से रूट आएगा। हम लोगों ने सबने पढ़ा ही है हाउ वी गेट रीड ऑफ द रूट्स, अलग अलग करना पड़ता है रूट को। तो x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू z को रहने दो ऐसे ही, माइनस ये उधर जाएगा, जाएगा y टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, जैसे स्क्वायर किया रूट गायब होने का चांस रहेगा शायद, तो ऑन स्क्वायरिंग जैसे इसको हमने स्क्वायर किया क्या मिलेगा, ऑन स्क्वायरिंग वी आर गोइंग टू गेट, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस y स्क्वायर, और यहाँ पे a माइनस b द होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर विल बी z स्क्वायर माइनस 2yz अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आएगा, y स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा ना। इसको ओपन किया हम लोगों ने तो क्या मिलेगा, इसको ओपन किया तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर, ये z स्क्वायर माइनस 2yz अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल, सब फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा इसको क्योंकि फिर से रूट आ रहा है। तो गाइस क्या करेंगे, देखो इधर लेके आते सबको, x स्क्वायर जगह पे y स्क्वायर यहाँ पे आगे कितना आएगा माइनस y स्क्वायर, z स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा माइनस z स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास माइनस ऑफ 2yz अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। फिर से इसको स्क्वायर करना पड़ेगा टू गेट रिड ऑफ द रूट, तो ऑन स्क्वायरिंग अगेन यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, सबने शायद पढ़ा है, एक बार फिर से बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2yz अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा, द आंसर इज a स्क्वायर कितना हो जाएगा x रेज टू 4, b स्क्वायर कितना हो जाएगा y रेज टू 4, c स्क्वायर कितना हो जाएगा z रेज टू 4 माइनस 2ab, so माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, तो माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2bc माइनस 2y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2ac, तो माइनस 2x स्क्वायर z स्क्वायर, सर वो प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर गया, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर, और अंदर रूट गायब हो जाएगा तो 1 माइनस x स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। क्या मिल रहा है फाइनली हम लोग को, x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 प्लस z रेज टू 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो इसको, कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, जिसका वैल्यू चाहिए इसको एलएचएस में लाओ, बाकी सबको आरएचएस में भेजो। क्या क्या चाहिए एलएचएस में हम लोग को, x रेज टू 4 चाहिए, y रेज टू 4 चाहिए, z रेज टू 4 चाहिए, और ये वाला टर्म चाहिए, इसको यहाँ पे लेके आओ, प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बचेगा आपके पास बचेगा माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर पे कितना आएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, ठीक है।
4y² माइनस 2y² वहाँ पे कितना आएगा 6y² 6y² और ये हो जाएगा प्लस 2x² तो आप यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हो, सिर्फ 2 कॉमन निकाल सकते हो, बाकी सब सेम रहेगा। देखियो समझ में आएगा। अच्छा Yes, ये sir. माइनस देखो क्लियर है क्या इतना? यस सर। समझा अच्छे से? Yes, sir. अच्छा यहाँ पे माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, आंसर नहीं मैच कर रहा ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वहाँ पे कितना आएगा 2y² तो आप 2 कॉमन निकाल सकते हो तो 2x² प्लस 2y² प्लस 2x² 2 कॉमन निकालो तो हमारा ऑप्शन मैच करता है। तो x² प्लस y² प्लस x² दिस इज आंसर। आएगा समझ में? देखो 2 बार स्क्वायर करना पड़ा, इसकी रूट हट नहीं रहता। क्लियर है ये सबको? समझा पक्का एवरीवन? Yes, sir. हटा रहा इसको मैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। विल मूव टू सम नंबर 41। सम नंबर 41 क्या बोला क्वेश्चन? सम नंबर 41 में हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, सम नंबर 41 हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन साइन ऑफ ब्रैकेट 2 cos inverse of cot of 2 tan inverse of x is equal to 0 है। और ये कंडीशन क्या है कि ये बिलोंग करता है 0 to 1 के बीच में। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हम लोग को, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। साइन ऑफ 2 cos इनवर्स ऑफ cot of 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 0 और जो सॉल्यूशन है उनके बीच में लाई करना चाहिए, 0 to 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो एक एक करके ये फंक्शन यहाँ पे भेजेंगे तो साइन वहाँ पे कितना आएगा, जो हो जाएगा 2 cos इनवर्स ऑफ cot of 2 tan इनवर्स ऑफ साइन वहाँ पे कितना आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 and we know that sin inverse of 0 0 होता है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 भी 0 के साथ गैप हो जाएगा तो क्या बचेगा, cos इनवर्स ऑफ cot of 2 tan इनवर्स ऑफ x is equal to 0। समझा? sin इनवर्स ऑफ 0 0 होता है तो 2 भी वहां पे 0 हो जाएगा। अब cos को वहां पे लेके जाते हैं तो कितना आएगा, cot of 2 tan इनवर्स ऑफ x is equal to cos 0। ठीक है, cos 0 1 होता है, we all know that। ठीक है, कितना मिलेगा यहाँ पे हम लोग को, cot will be as it is 2 tan inverse of x का फॉर्मूला पढ़ा हमने, 2 tan inverse of x is tan inverse of 2x upon 1 minus x square, सबने पढ़ा अच्छे से फॉर्मूला। ठीक है, 2 Yes. tan inverse of x का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि tan inverse of क्या हो जाएगा, ये tan inverse of 2x upon 1 minus x square और RHS में कितना आएगा, RHS में आएगा cos 1 that is cos 0 that is 1। ठीक है, अब आपको पता है कि बाहर cot है और अंदर tan है तो हम लोग अंदर tan को भी cot बना सकते हैं, कैसे, इसको रेसिप्रोकल लेके तो 1 minus x square upon 2x which is equal to 1। so cot cancel तो क्या बचेगा फाइनली, 1 minus x square upon 2x is equal to 1, ऐसा कुछ आएगा आंसर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, क्या मिल रहा है फाइनली, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको मिल रहा है 1 minus x square is equal to 2x। स्टैंडर्डाइज किया तो therefore हम लोग बोल सकते हैं x square plus 2x minus 1 is equal to 0। फैक्टर नहीं बनता है, फैक्टराइज फॉर्मूला में लगाना पड़ेगा तो x is equal to minus b that is minus 2 plus or minus square root of b square कितना आएगा 4, b square minus 4ac 4 1 into minus 1 तो प्लस 4 अपॉन 2a that is 2। ठीक है, तो ये रूट 8 हो जाएगा, रूट 8 को मैं 2 रूट 2 लिख सकता हूँ, हम लोग को दो वैल्यू मिलेगा, कट हुई कितना मिलेगा ये -1 प्लस और माइनस रूट 2, दो वैल्यू मिलेगा x इज इक्वल टू
-1 प्लस रूट 2 और दूसरा -1 माइनस रूट 2। इन दोनों में से कौन सा वैल्यू इसके बीच में लाई करता है? -1 माइनस रूट 2 तो नेगेटिव हो गया, तो ये वाला लाई करता है, क्योंकि रूट 2 का वैल्यू 1.41 होता है। 1.41 माइनस 1 इज 0.41 और 0.41 इसमें लाई करता है। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगा, x इज इक्वल टू √2 माइनस 1। तो ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि सेकंड सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन पूछा था यहाँ पे, तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, दैट इज ओनली वन सॉल्यूशन। देखो क्लियर है क्या? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. सर ठीक है, आगे देख लो सम नंबर 41। विल मूव टू सम नंबर 42। 41 होने के बाद 42 पे आते हैं। सम नंबर 42। सम नंबर 42 में क्या बोला है? द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स प्लस sin इनवर्स। ठीक है, तो हटा रहा इसको मैं। 42 वाले को मैं थोड़ा अलग तरीके से सिखाता हूँ आप लोग को। उसको हम डोमेन से भी कर सकते हैं, अगर आप डोमेन से नहीं करना चाहते, डोमेन वाला मैंने पहले ही बताया था, ऑल रियल नंबर -1 to 1, तो वही वाला समय है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मांगा है, तो ध्यान देना अच्छे से। सम नंबर 42 में क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x plus 1, tan inverse of under root of x plus 1 plus sin inverse of under root of x square plus x plus 1, x square plus x plus 1 is equal to pi by 2। ठीक है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस, कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके? तो लेट्स समझते हैं क्वेश्चन को। आरएचएस मेरे को पाई बाय 2, मतलब या तो ये साइन इनवर्स ऑफ x है और ये कॉस इनवर्स ऑफ y x है, तभी जगह पाई बाय 2 आ रहा है ना। तो दोनों में से कोई भी एक आइडेंटिटी बन जाएगा। ये साइन इनवर्स ऑफ x प्लस इसको कॉस इनवर्स ऑफ x बना देंगे तो भी 90 बन जाएगा। या तो ये tan इनवर्स ऑफ x है तो इसको cot इनवर्स ऑफ x बना देंगे। तो कौन सा बेटर है आपके लिए? cos में कन्वर्ट करना। सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस tan इनवर्स ऑफ x इनटू cos इनवर्स। तो sin इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस cos इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है ना, इतना समझ में आया? तो हम लोग इस tan को cos में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो tan को हम लोग cos में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग अगर ट्रायंगल बनाए यहाँ पे, पता है कि ठीक है, इसको मैंने थीटा ले लिया। अगर ये थीटा हो गया तो tan का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट। तो ऑपोजिट कितना आएगा इसका? अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। ये थीटा है तो ऑपोजिट कितना आएगा इसका? अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 और एडजेसेंट कितना आएगा इसका? 1। हाइपोटेन्यूज निकालना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द, क्या करेंगे? पाइथागोरस लगाएंगे। आएगा x प्लस 1 प्लस 1 और 1 आ जाएगा इधर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। क्लियर है इतना? थोड़ा आया ना, तो समझा? Yes, sir. यस सर। तो आप बोल सकते हो tan इनवर्स ऑफ root of x plus 1, tan inverse of root of x plus 1 can be written as conversion cos inverse of adjacent by hypotenuse। तो adjacent क्या है? 1 और hypotenuse कितना है? अंडर रूट ऑफ x plus 1 plus 1। आई होप कितना समझ में आया? क्लियर है आप सबको? Yes. Yes, sir. ठीक है, नाउ इतना होने के बाद सिंपल क्या करने वाले हैं? ये आपका क्या बन जाएगा? देयरफॉर इक्वेशन बन जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आता है कि ये साइन इनवर्स ऑफ x है, ये कॉस इनवर्स ऑफ y है। सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ x कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 90, मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है, तभी तो दोनों का आंसर 90 आ रहा है। साइन इनवर्स ऑफ x कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। क्या कंक्लूजन है? कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 is actually equal to square root of
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बोलो समझा कि नहीं समझा यहाँ तक? एवरीवन कंफर्म करो, समझा आया ना? साइन इनवर्स ऑफ एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ही 90 होता है ना, मतलब ये दोनों फंक्शन एक्स एक्स है, Yes. सेम है, यूनिट है, दोनों इक्वल हो गए, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 1। ये दोनों फंक्शन सेम है, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 1 गेट कैंसिल, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन निकाला, क्या बचेगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा x इज इक्वल टू 0 और एक मिलेगा x इक्वल टू -1। कितने सॉल्यूशंस आएंगे यहाँ पे? 2 सॉल्यूशन। तो सम नंबर 42 देखो समझ में आया, वी गॉट द आंसर एज 2 सॉल्यूशंस। अंडरस्टूड एवरीवन? सबको समझा सम नंबर Yes, 42? sir. Yes, sir. विल मूव टू द नेक्स्ट सम। ठीक है, सम नंबर 43 क्या आता है, इसको हटा रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। विल मूव टू सम नंबर 43। और सम नंबर 43 जो है वो हमारा वो साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल के ऊपर है। तो आप लोगों ने शायद वो फॉर्मूला पढ़ा ही है, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, तो वो सब अच्छे से आना चाहिए। साइन रूल क्या पढ़ा था हमने, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू 2r। याद रहेगा आपको, 2r इज नथिंग बट सर्कम रेडियस। ठीक है, Yes. कोसाइन रूल पढ़ा था हमने, cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। फिर cos b पढ़ा था हमने, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। फिर cos c पढ़ा था हमने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। मैंने आपको पढ़ाया था, ये जो एंगल रहेगा वो नेगेटिव रहेगा और नीचे दोनों का 2 से मल्टीप्लिकेशन रहेगा, जो बचे हुए एंगल से वो सब पढ़ाया मैंने। फिर प्रोजेक्शन रूल Yes, क्या था, sir. आपको अच्छे से याद रहेगा, c इज इक्वल टू a cos b प्लस b cos a इज इक्वल टू b cos c प्लस c cos b इज इक्वल टू a cos c प्लस c cos a। सब पढ़ाया मैंने। तो मूव करूंगा मैं सम नंबर 43 पे, देखते हैं सम नंबर 43 और उसके बाद एक डाउट था फोर्थ सम। सम नंबर 43 नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके जो एप्लीकेशंस ऑफ साइन, कोसाइन, प्रोजेक्शन है उसके फॉर्मूलास दिखा के आगे सम्स कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो सम नंबर 43 में क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी, क्या दिया हम लोग को, इन ट्रायंगल एबीसी अगर 2a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये इक्वल है 4ab प्लस 2ca से, then what is the value of cos b? 2a square plus 4b square plus c square is equal to 4ab plus 2ca। तो गाइस सबसे पहले cos b का फॉर्मूला लिख लो बाजू में, फिर आपको कन्वर्ट करने में इजी रहेगा। तो मैंने जस्ट बताया आपको cos b का फॉर्मूला, एंगल क्या है b है, तो जो एंगल रहेगा वो नेगेटिव में रहता है, क्या बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। ये फॉर्मूला हमारा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। तो ये चीज को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, तब जाके वो cos भी मिलेगा। तो एक काम करो, 2a स्क्वायर को ब्रेक करो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 4b स्क्वायर को ब्रेक करके हम लोग कैसे लिखेंगे, 4b स्क्वायर को 5b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला बना रहा हूँ, प्लस c स्क्वायर और यहाँ पे 4ab प्लस 2ac सेम लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से वैल्यूज निकालो, क्या निकाल रहा हूं मैं, a स्क्वायर चाहिए मेरे को, ठीक है, c स्क्वायर चाहिए मेरे को, माइनस b स्क्वायर चाहिए मुझे, क्या नहीं चाहिए उसको वहां भेजो, क्या नहीं चाहिए मुझे, 4ab पहले से यहाँ पे है, 2ac पहले से यहाँ पे है, एक a स्क्वायर निकाल के वहां पे भेजा माइनस a स्क्वायर और 5b स्क्वायर वहां पे भेजा माइनस 5b स्क्वायर। इतना तो क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ठीक है। Yes. अब हम यहाँ पे डिवाइड बाय 2ac चाहिए, तो इसको डिवाइड बाय 2ac कर लेते हैं, डिवाइड बाय 2ac, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2ac, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो एलएचएस में तो आपका फॉर्मूला बन गया, एलएचएस में क्या बन गया, एलएचएस में cos भी बन जाएगा सीधा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया? Yes, sir. ये हो गया cos b इज इक्वल टू 4ab माइनस 5b स्क्वायर, कुछ कॉमन निकलता है यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ac 4ab
ठीक है 4ab on b by c the whole square। ऑप्शन में वैल्यू दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, वैल्यूज दिए हैं। इतना तो क्लियर है सबको, इतना समझ में आ जाएगा। ठीक है सो गाइस आपको कुछ कॉमन निकलता है क्या? देखो थ्रू आउट इसको 2ac से डिवाइड करो, 2ac कॉमन निकलता है इधर? नहीं निकलता है। फोर ए बी अपॉन 2ac कितना बचेगा? 2b बाय c। यहाँ पे 2b बाय c प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2c और ये हो जाएगा माइनस 5b स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉमन तो नहीं निकल रहा है किधर भी। देखते हैं इसको कुछ अलग तरीके से करते हैं, इधर जो वैल्यूज नहीं बन रहा है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 2a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसको, लिखा आता है कितना हो जाएगा ये? 2a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इधर लाया माइनस 4ab माइनस 2ac विच इज इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसको। कितना क्लियर है? नो एक बनाते हैं a और b का और एक बनाते हैं c और b का। ठीक है देखते हैं अच्छी देखना। तो हमको क्या क्या चाहिए इस पे आते हैं। तो इसको ब्रेक किया मैंने, कितना हो जाएगा ये? a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, इन दोनों का एक टर्म ले लिया। फिर यहाँ पे 2a स्क्वायर था ना, यहाँ पे a स्क्वायर ही लिया, तो यहाँ पे ले लिया a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये है a माइनस 2b द होल स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है। और ये किसका है? a माइनस c द होल स्क्वायर का। ठीक है इतना समझ में आया? तो यहाँ से अगर हमने प्रॉपर्ली सॉल्व किया तो a माइनस 2b द होल स्क्वायर और यहाँ से a माइनस c द होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 0। ठीक है तो यस यहाँ से क्या मिल रहा है वैल्यू अगर अच्छे से देखा तो a माइनस 2b द होल स्क्वायर प्लस a माइनस c द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है तो इतना तो आ गया हम लोग को, a माइनस 2b द होल स्क्वायर प्लस a माइनस c द होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि अगर ये 0 है तो a का वैल्यू 2b है, a का वैल्यू 2b है और यही a का वैल्यू c भी आएगा, तब ये 0 सेटिस्फाई करेगा ना। 2b माइनस 2b c माइनस c तभी जाके 0 आएगा। तो a के दो वैल्यूज मिले मुझे, बिकॉज a इज इक्वल टू 2b और a इज इक्वल टू c, दो वैल्यू आ गए a के। ठीक है तो a इज एक्चुअली इक्वल टू 2b और a इज एक्चुअली इक्वल टू c। नाउ यूज द फॉर्मूला फॉर cos b, डायरेक्टली cos b का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो cos b इज इक्वल टू क्या रहेगा फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है तो जहां जहां पे आपको a दिख रहा है वहां पे b के टर्म्स में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा ये? तो हम लोग ने इस a स्क्वायर को सेम रखा, c स्क्वायर के लिए मैं a स्क्वायर डाल सकता हूं बिकॉज़ c एंड a आर इक्वल, और b स्क्वायर के लिए क्या डाल सकता हूं मैं? a स्क्वायर बाय 4। समझना अच्छे से कोशिश करो। a का वैल्यू अगर 2b है तो b कितना हो जाएगा? a बाय 2। तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर बाय 4। डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 2a into a विल बी 2a स्क्वायर। ठीक है तो हम लोग क्या मिल रहा है सॉल्व करके? ये मिलेगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर। ठीक है 8a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 7a स्क्वायर बाय 4, तो 7a स्क्वायर बाय 4 अपॉन 2a स्क्वायर 7a स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर। आंसर कितना आएगा? ये 7 बाय 8। सर ए का वैल्यू 2b और नहीं समझ सर 2b के आप 2b डाल के भी कर सकते हो, आपको उससे भी आंसर आएगा। पूरा इक्वेशन एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट होना चाहिए। आप 2b डालो, a के लिए 2b डालो, फिर c के लिए भी क्या डालोगे? आप 2b डालोगे बिकॉज़ ऑल थ्री आर इक्वल ना। यस सर ठीक है पूरा इक्वेशन एक में कन्वर्ट करना है तो a इज बेटर। देखो स्क्रीनशॉट लो इसका, सम नंबर 43। आई होप कि लोगों को समझा रहेगा ये थोड़ा बहुत। ठीक है यस सर एक डाउट था इसमें, देखो आगे का जो 44 45 सम है ना वो सब आपका एप्लीकेशन के ऊपर है। तो हम लोग 44 सम से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है क्योंकि मेरे को एप्लीकेशन ऑफ साइन भी पढ़ाना पड़ेगा। हीरॉन फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला, sin a/2 cos a/2। ठीक है सब ये सब पढ़ना पड़ेगा हम लोगों ने, नेपियर्स एनालॉजी।
ये सब जो हम लोग को बोर्ड्स में रिलेटेड था, बट जेडब्ल्यू में रिलेटेड नहीं है वो, तो जेडब्ल्यू कॉन्सेप्ट से हम लोग को वो सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं आगे। एक सम था, सम नंबर 4, तो एक्चुअल में वो सम देखते हैं क्या है एक्चुअल में, वो सम नंबर 4 पे वो डाउट था किसी का, तो सम नंबर 4 कराता हूँ मैं पहले, सब लोग का ध्यान होना चाहिए सम नंबर 4 पे। सम नंबर 4, ठीक है। वैल्यू मांगा है इसका साइन इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ, फिर से अंदर दिया है साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3/4, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट 12/4 प्लस सेक इनवर्स ऑफ रूट 2 प्लस सेक इनवर्स ऑफ रूट 2, इसका वैल्यू मांगा है लोग ने, ठीक है। तो गाइस एक्चुअल में ना देखो, रूट 12/4 क्या होता है, ये तो सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो रूट 12/4 होता है हमारा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रूट 3/2, 2 रूट 3/2, 2 रूट 3/4, तो ये रूट 3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ रूट 3/2। सेक इनवर्स ऑफ रूट 2 को मैं सेक इनवर्स ऑफ रूट 2 को मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। तो मेरे को ना ये सेकंड और थर्ड का वैल्यू पता है। कॉस इनवर्स ऑफ रूट 3/2 इज 30, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 इज 45। हमको ये नहीं पता है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3/4, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3/4, और ये सब वैल्यूज याद नहीं देते, इसका एक टेबल है, स्पेशल टेबल, अगर आप देखोगे ना एनसीईआरटी और आपके सिंगेज की बुक में, तो इनका एक स्पेशल से टेबल दिया है, ठीक है। तो 2 माइनस रूट 3/4 ऐसा कुछ है। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो अगर इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3/8, 4 माइनस 2 रूट 3/8, ठीक है। अब ये जो 4 माइनस 2 रूट 3, अगर आपने थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, तो 4 माइनस 2 रूट 3 इज एक्चुअली द स्क्वायर ऑफ रूट 3 माइनस 1। ये किसका स्क्वायर है, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है, अपॉन नीचे क्या रहेगा आपका 8, क्या रहेगा 2 रूट 2, ठीक है। सर नेक्स्ट रूट 3 माइनस 1। हाँ, तो आप काम करो ना, रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर लो, रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर लो, कितना आएगा देखो, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2, ये भी मतलब माइनस 2 रूट 3, और बी स्क्वायर इज 1, 4 माइनस 2 रूट 3 प्लस 1, 4 माइनस 2 रूट 3। तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर नहीं लिखा है, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, समझा कुछ। तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन 8 का होल स्क्वायर है वो, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, बट क्योंकि वो रूट में, तो ऊपर कैंसिल हो जाएगा और नीचे रूट में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर कैंसिल हो जाएगा और नीचे रूटेड आएगा। तो रूटेड क्या होता है, रूटेड होता है 2 रूट 2, और एक इसका वैल्यू है ये कॉस, ये 15 का वैल्यू है, 15 डिग्री होता है ये, साइन 15 डिग्री, ठीक है। ये कितना डिग्री है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, ये साइन 15 डिग्री है। ये कितना है, ये साइन 30 डिग्री है, कॉस 30 बोलिए इसको, और ये कितना आपका 45 डिग्री है, ठीक है। 45 डिग्री। अब यहाँ से वैल्यू मिलता है, ध्यान देना अच्छे से, कितना हो जाएगा ये साइन इनवर्स ऑफ कॉट, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ कितना आया, ये रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, तो इसको मैं बोलूंगा साइन 15, 15 कितना हो जाएगा भाई, पाई के से डिवाइड किया तो पाई बाय 180, 180 को 15 से डिवाइड किया तो पाई बाय 12, ये कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 30, कितना हो जाएगा पाई बाय 6, और ये कितना हो जाएगा पाई बाय 4, ठीक है। इतना आया हमारा आंसर। ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ, ठीक है। एलसीएम लगाते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, 6 पाई बाय 12, ठीक है ना। 12 एलसीएम लगा रहा हूं मैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 2 पाई,
3 पाई 6 पाई बाय 12 6 पाई बाय 12 कितना होता है पाई बाय 2 so cot पाई बाय 2 cot 90 tan 90 नॉट डिफाइंड तो cot 90 0 होगा ना sin इनवर्स ऑफ 0 आंसर इज 0 बोलो समझा आया ना यस सर। ठीक है तो Yes, एक्चुअली sir. कन्वर्जन है ये आप लोगों को सबको पढ़ना पड़ेगा बाद में जब हम लोग देखेंगे आगे मैं आपको लिखा के दूंगा ऐसे वैल्यूज याद रहते नहीं एक्चुअली में सर वो तो साइन प्लीज हाँ इसका वैल्यू सिंगेज के बुक में दिया है सब आप अपने उसमें लॉ बुक में भी चेक कर सकते हो 15 डिग्री 30 डिग्री ये सब दिया है हम लोग एक्चुअल में ना जब हम लोग ये इसका एंट्रेंस जब पढ़ाएंगे ना फंक्शंस में तो इसका वैल्यू सब दिखा के दूंगा मैं sin 15 tan 15 cos 15 कहीं पे यूज नहीं हुआ था फिलहाल इसलिए नहीं लिखा है ये सब समझा सबको सम नंबर 4 क्लियर है एवरीवन Yes, sir. ठीक है तो आज के लेक्चर में हम लोग ने जितने सम्स को प्रैक्टिस करो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन चैप्टर से फिर फंक्शन चैप्टर से हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन ये सब देखने के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे इनवर्स फिगर को ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस प्रैक्टिस करो इतना फिलहाल और फॉर्मूला सब पढ़ के आना नेक्स्ट लेक्चर के लिए ठीक है थैंक यू एवरीवन